अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं क्यूजे हैदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इरज हमाद के साथ। इरज हमाद साहब टैरो कार्ड रीडर हैं और छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा इल्म लेके बैठे हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइए कार्ड की एनर्जी कैसे बताती है, क्या है ऐसा इस कार्ड में? हैदर भाई, बेसिकली टैरो कार्ड जो है वो 78 कार्ड्स का एक डेक होता है और हर कार्ड के साथ कोई ना कोई एक टैरो कार्ड की मखलूक होती है। ये कार्ड्स जो हैं ये बड़े पुराने कदीम दौर में ये इस्तेमाल होते थे और इनके साथ जो मखलूक है, जब आप कार्ड्स निकाल रहे होते हैं तो वो मखलूक जो है वो आपको आके मैसेजेस जो है वो आपको ख़ुद ही छठी हिस्स आपकी तेज़ होती जाती है और वो कन्वे कर रहे होते हैं। ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि ये जो कार्ड्स बताना है, मैसेजेस देना है, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो आती है सिर्फ़ और सिर्फ़ जब तक बंदे के पीछे कोई हाथ है, कोई दुआ है किसी की, तो वो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। क्योंकि कार्ड्स तो दुनिया भर की अवाम जो है वो निकाले जा रहे हैं, चाहे वो यूके में है या यूएसए में है, इंडिया में। लेकिन मेरा बिलीफ़ ये है, एक्सपीरियंस ये है मेरा, कि जब पीछे दुआ आती है बुज़ुर्गाने दीन की, तो ये जो मखलूक होती है तो वो बुज़ुर्गों के ताबे होती है और वो तब आपको इन्फॉर्मेशन लाके दे रही होती है। और इसके साथ ये होता है कि अगर पीछे तो हाथ ना हो, क्योंकि ये हुआ है मेरे साथ, जब मेरे पीछे कोई रूहानी फैज़ या दुआ नहीं थी, तो कार्ड्स की अपनी भी रुज्जत होती है जो इंसान के ऊपर तारी हो जाती है। मखलूक आपके एकदम से नेगेटिव और एंटी हो जाती है, जिससे आपके अपने काम भी रुक रहे होते हैं, आपकी तबीयत भी ख़राब होती है और आपके अपने कारोबारी मामलात और शादी के मामलात भी रुके होते हैं, उसमें और मज़ीद तंगी आ जाती है। तो बेहतर यही है कि आप किसी अल्लाह वाले को ढूँढें, उसकी दुआ हासिल करें और तब ये कार्ड्स की एनर्जी के साथ आप लोगों के मसले मसाइल हल करें। बहुत अच्छी बात की अरीज भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। रूहानी शख्सियत का होना, सर के ऊपर हाथ होना बहुत ज़रूरी है और यही इंसान को आगे लेके चलता है। हमारा सारा इस्लाम रूहानियत पे बेस करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम और उनकी आल, देख लें आप, सामने आपकी उनकी ज़िंदगी, जहाँ जहाँ वो हाथ है कामयाबी ही कामयाबी है। अच्छा अरीज भाई, ये बताएं कि कार्ड की एनर्जी कुछ और बताए और हो कुछ और जाए, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, होना या ना होना वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से ही सारी चीज़ें होती हैं और ये एक कैलकुलेशन होती है। जिस तरह आप सितारों की चाल बता रहे होते हैं, कौन सा सितारा किस घर में है, क्या होने वाला है क्या नहीं, ये चालें होती हैं, ये सारी की सारी अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। तो होना या ना होना, कैलकुलेशन का ठीक होना या ना होना, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो पत्ता हिलेगा, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा तो पता नहीं हिलेगा। तो ये क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो हम एनर्जी के थ्रू अगर करें, तो एनर्जी ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला के हाथ में ही होती है, तो अल्लाह ताला चाहें तो ये एनर्जी बदल भी सकती है। देखने में रिच भाई बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन माशाल्लाह ऑसम, इल्म के लिहाज से, रूहानियत के बहुत आला। अच्छा सर, इससे हम शादी का, ब्याह का, किसी भी चीज़ का पता कर सकते हैं इसकी एनर्जी से? सर, एक कन्फ्यूजन होती है, शायद लोगों को लगता है कि ये फ्यूचर बताते हैं। फ्यूचर देखें अल्लाह ताला के हाथ में है। ये पाथ अगला जो है, एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो पाथ चल रहा होता है, ये उसका नेक्स्ट स्टेप बता रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, वो किसी लड़की को पसंद करता है और वो अगर मेरे पास आता है, वो कहता है कि आप कार्ड्स निकालें कि क्या मेरी उससे शादी हो जाएगी। तो जो करंट एनर्जी चल रही होती है, 3 कार्ड्स होते हैं। पहला पास्ट का रिप्रेजेंट करता है, दूसरा प्रेजेंट का प्रेजेंट करता है और तीसरा जो होता है वो पाथ अगला बता रहा होता है कि आगे बात किस तरफ जाएगी। ये फ्यूचर नहीं होता, ये इंटरमीडिएट फ्यूचर कह लें, लेकिन ये फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर देखें, जो गैब का इल्म है वो अल्लाह ताला के पास है और फ्यूचर भी अल्लाह ताला को पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। क्या आपको पता था कि आपने आज आके मेरे साथ ये इंटरव्यू करना है? तो ये फ्यूचर था, ये अल्लाह ताला को पता था कि आपने आके मेरे साथ इंटरव्यू करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अरीश भाई, ये मोहब्बत के बारे में भी कुछ है इसकी झलक? बिल्कुल जी, इसमें सब कुछ पता लगता है। इसमें अगला बंदा क्या सोच रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, मोहब्बत होने वाली है, किसी की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है या नहीं होने वाली, ये हर चीज़ का इशारा दे देता है। अच्छा ये बताएं कि जैसे ये कार्ड आप करते हैं, कुछ लोग समझते हैं जी कोई ये जादू टाइप चीज़ है,
क्या कहेंगे इसके मतलब? देखें, ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इस दुनिया में इन कार्डों को नेगेटिव भी यूज़ करते हैं। कुछ जो गोरे हैं, जी। जो नॉलेज, जो रिसर्च मैं शुरू में करता था, तो उसमें यही था कि जर्मनी में कुछ विचेस का रिवाज है, बरतानिया में विचेस का रिवाज है, तो उनके स्पेशल स्पेल्स होते थे। जो स्पेल्स से मुराद के उनके मुख्तलिफ कलाम होते थे जो ये कार्ड्स के ऊपर पढ़ते थे, किसी को अपने वश में करने के लिए या किसी का बेड़ा गर्क करने के लिए। तो वही मखलूक जाके उनके काम शाम जो थी वो ख़राब करती थी। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये करने, लेकिन मैं ये व्यूअर्स को बताता चलूँ, ये करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास नूरानी इल्म है, तो नूरानी इल्म वाला जो है वो इसको नूरानी कामों पे ही लगाएगा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि जो कार्ड्स के ऊपर ये जो साइंस बने हुए हैं, ये चीज़ें बताती हैं कि क्या फीलिंग्स होंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इनसे आप वो देखते हैं? बेसिकली जो 4 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है ना, आग, मिट्टी, पानी और हवा, ये इन एलिमेंट्स के ऊपर बेस करता है। अब इनकी भी, टैरो कार्ड की भी एक टर्मिनोलॉजी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो वॉन्ड्स है, ये जो जहाँ पे वॉन्ड्स लिखा आ जाए, ये लिंक होता है फायर साइन के साथ, आग के साथ इसकी जो है वो जो मुशाबत है वो दी जाती है। अब ये कप्स है, कप्स का जो एलिमेंट है वो वाटर है। वाटर कप्स, वाटर वाले जो होते हैं वो दिल के मामलात और पानी की तरह सेंसिटिव ज़रा थोड़े से होते हैं और बड़े इमोशनल होते हैं। तो कप्स जो है वो वाटर एनर्जी को प्रेजेंट करता है। सेम इसी तरह अगर मैं नाइट ऑफ सोर्ड्स की बात करूं, तो जो सोर्ड्स वाली एनर्जी है वो हवा को प्रेजेंट करता है। थोड़ा सा ज़रा जो प्रैक्टिकल माइंडेड हो और जो रैशनली सोचे, जो लॉजिकली सोचे। और अगर मैं आपको पेंटिकल्स दिखाऊं, पेंटिकल्स वाला कार्ड अगर मैं दिखाऊं, तो पेंटिकल्स प्रेजेंट करता है मिट्टी को। मिट्टी के साथ इसका जो है वो एलिमेंट, मिट्टी वाला जो एलिमेंट है वो जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी और थोड़ा सा ज़रा ज़िद्दीपन। जैसे टॉरस जो साइन है वो मिट्टी से बना हुआ है और उसका लिंक जो है वो मिट्टी के साथ है, इसलिए उसको अर्थ साइन कहते हैं। एरीज़ जो है वो फायर साइन है, वो ज़रा जज्बाती होते हैं एरीज़ वाले लोग। गुस्सा, लियो बुर्ज असद वाले लोग, वो भी फायर साइन है और वो भी जज्बाती होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है उनको। सेम इसी तरह जो है वो कैंसेरियंस वाटर साइन है, वो ज़रा थोड़े से इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और थोड़े से ज़रा फ्लेक्सिबल भी होते हैं, क्योंकि जैसे पानी होता है ना, जो पानी अपने फ़्लो के साथ साथ एक मोमेंटम पकड़ा होता है, वैसे ही जो वाटर साइंस होते हैं वो भी फ़्लो के साथ साथ अपनी लाइफ का मोमेंटम पकड़े होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा रिच भाई, ये बताएं कि कोई इंसान ये मालूम करना चाहे कि मिट्टी से है, पानी से है, इसका कुछ बताएं। देखें जी, हैदर भाई, अगर कोई अपना स्टार निकलवाना चाह रहा है तो उसका नाम, अगर वो कहे कि मेरा नाम ये है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा स्टार क्या है, तो इसके अंदर जो है हिंट मिलता है। और अगर तो कार्ड्स की एनर्जी, आपकी छठी हिस्स जो है आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रही होती है, इसमें सन, असेंडेंट, 2 चीज़ें जो हैं वो पता लग सकती हैं। 2 चीज़ें मिसाल के तौर पे, जैसे कोई मिट्टी का टॉरस अगर किसी का साइन है, तो इसका मतलब है कि उसका एलिमेंट जो है वो अर्थ है, मिट्टी है। अगर किसी का साइन कैंसर है, तो इसका मतलब है उसका एलिमेंट जो है वो वाटर है, पानी है। तो वो इसी तरह से उसकी लाइफ में जो है वो चलता है सिलसिला कार। लाइफ में तो एनर्जी मोस्टली जो है वो कैरी ऑन करके जो चीज़ें हैं वो चल रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई कहे कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, मेरा नाम ये है और मुझे बताएं मैं किस तरह का बंदा हूँ, और अगर कार्ड्स ही सारे पेंटिकल्स या पेंटिकल्स वाले अगर आए तो ज़िद्दी, ज़रा थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में सोचने वाला, पैसों के बारे में सोचने वाला, बिजनेस माइंडेड। अगर कप्स की एनर्जी आए तो कप्स का मतलब है कि थोड़ा सा ज़रा इमोशनल, थोड़ा सा ज़रा सेंसिटिव और थोड़ा सा ज़रा मैच्योर। बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक नाम है कैसर और वो टॉरस है, तो उसका क्या सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपके माइंड में आजकल क्या चल रहा है। कैसर भाई के माइंड में आजकल क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं कैसर भाई, ये हम पता कर लेते हैं। कैसर भाई आजकल क्या सोच रहे हैं। तो कैसर भाई, आप बहुत सारे काम जो हैं वो करना चाह रहे हैं, लेकिन काम इनसे होते नहीं हैं। इनका दिल करता है कि, इनका दिल तो खैर इनका बहुत कुछ करता है करने का, लेकिन इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, ये चिढ़ बड़े जल्दी जाते हैं। इसकी एक रूहानी वजह भी है, लेकिन इनका ज़रा दिल करता है कि ये मुराकबा करें, ज़रा अकेले में बैठ के विर्द वगैरह करें और अल्लाह ताला से अपने सारे काम, अपने सारे मामलात जो हैं वो बयान करें। तो ये इनके माइंड में आजकल चल रहा है। एक नहीं बल्कि 4 कामों के बारे में ये सोच रहे हैं
और ये देख रहे हैं कि इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मिल सकती है और किस तरह मिल सकती है। नींद के कुछ इश्यूज़ हैं इनके, नींद इनको ज़रा कच्ची पक्की आती है, तो ख्वाब भी इनको जो आते हैं वो इनको याद नहीं रहते। तो ये आपके आजकल हालात जो हैं वो चल रहे हैं। नॉलेज का पहाड़ है जनाब अरीज भाई के पास। जिनके ये शागिर्द हैं उनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह और बताएंगे। उनको मैंने बहुत सुना है और जब सुना है तो वो मेरे चारों तबक रोशन हुए, एक दफ़ा बिल्कुल हुए हैं। अच्छा अरीज भाई ये बताएं कि जैसे आपने बताया कैंसर के बारे में, ये है, ये इनसे हम ये भी पता कर सकते हैं कि उन्हें जो जितने इशू है उनको हल करने के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें हल जो है वो भी आ रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई अगर ये पूछे कि अगर मेरे पे जादू है और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसमें हल जो है, लेकिन ये सिर्फ़ उसी को पता लगता है जिसके पीछे रूहानी फैज़ हो, जिसके पीछे बुज़ुर्गों की दुआ हो, उनका फैज़ हो, उनकी नज़र हो। बिल्कुल ठीक हो गया। कार्ड्स पे हमने बात की, बहुत तफसीली गुफ्तगू हो गई है अरीज भाई से और तमाम सवालों के बेहतरीन जवाब मिल गए हैं। इसी के साथ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। क्यूजे हैदर और अरीज हमाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।